हालेलुया। मेरे सारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से मैं आपके लिए यहोवा के वचन से, यीशु मसीह के वचन से मैं लेकर आया हूं। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आप इस वचन को सुनेंगे और आप बहुत सारी आशीषें और बरकतें पाएंगे। और ये वचन आपकी सेवकाइयों के लिए और आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ये मैं विश्वास करता हूं। जब हम पुराने नियम में हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजों को हम देखते हैं जिसके द्वारा हम यीशु मसीह की छवि को या यीशु मसीह की तस्वीर को हम पा सकते हैं। यदि हम अदन की वाटिका के बारे में बात करें तो वहां पर भी हम मसीह को पाते हैं। यदि हम मूसा के तंबू के बारे में बात करें, वो भी हमें आने वाले मसीहा की तरफ इशारा था। यदि हम मूसा के हाथ में हम लाठी की बात करें, वो भी आने वाले यीशु मसीह जो मसाया करके हम कहते हैं उसके बारे में वो दर्शाता है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे वर्ड में, बहुत ही खास वर्ड में आपको लेके जाना चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग आशीष और बरकत पाएंगे। और मेरा मकसद उसको बताने का यही है कि यीशु मसीह को आप उसमें देखें जिसके बारे में प्रॉमिस किया गया था। प्रॉमिस मसाया, आने वाला जो मसीह, यीशु मसीह, उसके बारे में उसमें हम पा सकते हैं। और आप देखेंगे, और उस वर्ड का जो नाम है वो है नरसिंगा, यानी कि हिब्रू में हम बोलते हैं शोफर और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्पेट। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो जब मूसा ने इस्राएली लोगों को इकट्ठे किया, और वचन बताता है निर्गमन उसका 19 अध्याय और उसका 16 वचन में कि जब पहाड़ के ऊपर बहुत सारी जो लाइट जो थी वहां पर आई और बहुत सारी बादलों की गर्जन, और उसके बाद जो है वहां पर शोफर फूंका गया, नरसिंगा बजाया गया। और उस नरसिंगे को बजाने का मकसद यही था कि सारे इस्राएली लोग जो है वहां पर वो इकट्ठे हो जाएं। और वचन में लिखा है कि जब नरसिंगा फूंका गया तो वहां पर जो इस्राएली लोग जो थे वो डर गए, वो कांप उठे। और उसके बाद मूसा ने लोगों को छावनी से अलग किया ताकि वो यहोवा की बातें वो उनको बता सके। आज मैं आपको बताऊंगा कि नरसिंगा जो है या शोफर जिसको हम बोलते हैं इब्रानी भाषा में, वो शोफर जो है वो हमें क्या दिखाता है। और शोफर जो है क्या हमें मसीह की तस्वीर दिखाता है, वो हमें मसीह की वाकई में वो तस्वीर को दिखाता है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। शोफर हमें, नरसिंगा हमें बताता है कि आप उसके लिए तैयार रहें, अपने यहोवा के लिए, अपने मसीह के लिए और अपने दूल्हे के लिए आप तैयार रहें। क्योंकि जब मूसा ने वहां पर नरसिंगा जब बजवाया और वहां पर लोग जो थे वो इकट्ठे हुए हैं। नरसिंगे का मतलब यही है, नरसिंगे फूंकने का मतलब और शोफर बजाने का मकसद यही है कि आपको अपने आप को तैयार करना है यहोवा के, यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए। और आपको याद होगा कि मूसा ने जब वहां पर लोगों को इकट्ठा किया और नरसिंगा का जो शब्द जो वहां पर फूंका गया और लोग जो थे वहां पर इकट्ठे हो गए और लोगों ने यहोवा के वचनों को सुना। लोगों ने यहोवा के वचनों के ऊपर विश्वास किया और उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसके ऊपर नित्य जो है वो हम इसको अपने कामों में हम इसको लेकर आएंगे जो यहोवा ने हमें वचन दिए हैं मूसा के द्वारा। तो शोफर हमें क्या दर्शाता है, हमें क्या याद दिलाता है कि हमें इकट्ठे होकर हमें यूनिटी में रहना है, हमें एकता में रहना है। और अगला जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, शोफर हमें क्या दर्शाता है कि यहोवा के साथ, अपने मसीह के साथ हमें कनेक्ट होने के लिए वो हमें दर्शाता है। जब याद करें मत्ती उसका 25 अध्याय में लिखा है कि जब दूल्हा आया तो वहां पर धूम मच गई। मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 6 वचन। जब दूल्हा आया वहां पर धूम मच गई और जो 10 गवारियां थी वो अपने मशालों को वो सही करने लगी, क्योंकि उनको पता लग गया कि दूल्हा जो है वो आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा यहूदी मैरिज के बारे में बताना चाहता हूं कि जब यहूदी मैरिज में क्या होता था, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता था तो वहां पर नरसिंगा बजाया जाता था। वहां का जो शादी का प्रधान होता था वो नरसिंगा वो बजवाता था, वो धूम मच जाती थी और सबको पता लग जाता था, ऐलान हो जाता था कि दूल्हा जो है वो आ चुका है। तो अपने आप को सब तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही
कई बार होता है हमारे साथ भी, जब हम शादियों पर होते हैं तो जब बारात आती है, जब दूल्हा आता है तो अपने आप को सब तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि दूल्हा आ गया है। तो ऐसे ही यहूदी फैमिली में भी, यहूदी वेडिंग में भी ऐसा ही होता था। तो वहां पर नरसिंगा बजाया जाता था, वहां पर शोफर बजाया जाता था। तो वहां पर जो धूम मची जो शब्द आया है 6 वचन में, वहां पर ट्रम्पेट का जो शब्द है कि ट्रम्पेट बजाया गया, शोफर बजाया गया और 10 गवारियां जो थी वो अपने आप को वो तैयार करना शुरू कर दी। तो हमें जो शोफर हमें याद दिलाता है कि हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को हमेशा रेडी रखना है अपने दूल्हे के लिए। और शोफर जो है वो हमें यहोवा के साथ कनेक्ट करता है। शोफर जो है वो हमें यहोवा के साथ कनेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि जब हम शोफर की आवाज सुनते हैं तो वहां पर एक गुड न्यूज है कि हमारा दूल्हा जो है वो हमें लेने के लिए वो आएगा। 5 कवारियों ने तो अपने आप को तैयार किया जो समझदार थी, पर जो मूर्ख जो थी उन्होंने मशाले तो थी पर उनके पास तेल नहीं था। तो मेरे भाइयों और बहनों, शोफर जो है वो हमें यहोवा के साथ कनेक्ट करता है और शोफर जो है वो हमें अपने आप से भी कनेक्ट करता है। अपने आप से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हमें अपने आप की तैयारी करनी है ताकि हम अपने दूल्हे के साथ हम जा सकें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, वहां पर लिखा है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। वहां पर लिखा है कि यहोवा की तुरही फूंकी जाएगी, परमेश्वर की। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शोफर जो है वो यहोवा का शोफर फूंका जाएगा, वो यहोवा की तुरही फूंकी जाएगी कि हम अपने आप को तैयार करें। जो वहां पर माउंट सनाई पर, सनाई के पर्वत के पास जब नरसिंगा फूंका गया, वो भी यहोवा का नरसिंगा था कि इजरायली लोग जो है वो इकट्ठे हो जाएं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो यहोवा की तुरही है, यहोवा का नरसिंगा है और वो शोफर जो है वो यहोवा के साथ हमें कनेक्ट करता है। यहूदियों की रीति के अनुसार ही क्या हमें शोफर के बारे में हमें स्टडी करना चाहिए या शोफर में हमें मसीह को देखना चाहिए? सिर्फ यहूदियों में नहीं, बल्कि हम मसीही लोगों को, जो हम उनके साथ भी कनेक्टेड हैं, हम इजराइल के साथ भी कनेक्टेड हैं और हम अपने यहोवा के वचन से जो हमें दिया गया है उसके साथ हमें कनेक्ट होने के लिए वो दर्शाता है। हमें इसलिए उन बातों की तरफ वो इशारा जो हमें करना है, क्योंकि उन बातों में हम यीशु मसीह के आने का हम बातों को हम पाते हैं। जब यीशु मसीह आएंगे तब वो हमें अपनी दुल्हन को वो लेके जाएंगे। और हमें अभी पढ़ा है कि जो वो नरसिंगा जो है, वो शोफर जो है, वो यहोवा का शोफर जो फूंका जाएगा और जो है वो कब्रें खुल जाएंगी और हम लोग जो है वो यहोवा के साथ, अपने यीशु मसीह के साथ हम बादलों पे उसके साथ हम मिलेंगे। और जब हम बादलों पर मिलेंगे और वो अपनी दुल्हन को वो ले जाएगा, तो हमें अपने आप को मेरे भाइयों और बहनों तैयार रखना है। क्योंकि सेकंड वीडियो में शोफर के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। सेकंड वीडियो में मैं आपको इब्रानी भाषा का जो शब्द है शोफर, वो 4 शब्दों से है। वो है शिन और वाव और पे और रेश। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और आप अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह दूल्हा वो निरसंगे की आवाज उठते ही वो हमें लेने के लिए आ रहा है। सबको जय मसीह की, शलोम और यहोवा एडोनाई आपको बहुत सारी आशीष प्रदान कर दे।